हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये हमारी जो Q10 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, आज इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन-कौन से हमारे सामने क्वेश्चन हैं। तो डियर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलिए डियर, तो हमारे सामने ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या कह रहा है, निम्न मोटरों में किस मोटर को एसी एकल कलीय तुल्यकालिक मोटर कहा जाता है? तो ये कह रहा है कि भाई जो आपको किसमें इसमें से किसमें सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, ये कहना चाह रहा है कि इसमें से किसे सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है जिसे उत्तेजित ना किया गया हो। और उसे उत्तेजित नहीं किया मतलब एक्साइटेशन उसके अंदर ना दिया गया हो, तो वो अपनी कौन सी मोटर होती है? तो डियर ये जो अपनी मोटर होती है, कौन सी मोटर होती है? रिलक्टेंस मोटर होती है। तो रिलक्टेंस जो मोटर होती है ये कैसे होती है? ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की ही तरह व्यवहार करती है। तो यहाँ पे आप लोगों के मांग थी कि सर बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन को लाया जाए, तो इसलिए डियर अब आप लोगों के लिए बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चन आ गया है। तो हिंदी वाले भाई हिंदी को पढ़ के जवाब दें और इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ के। तो ये डियर आपका जो आंसर है, आइए इसका हम लोग आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या है डियर? रिलक्टेंस मोटर। भाई इसका क्या है? रिलक्टेंस मोटर। चलिए डियर, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डियर अपना क्या कह रहा है कि भाई तुल्यकालिक मोटर, अगर कहीं भी तुल्यकालिक मोटर का नाम आता है तो इसका मतलब सिंक्रोनस मोटर। इसका क्या मतलब हुआ? सिंक्रोनस मोटर। तो इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन, उत्तेजन मीन्स एक्साइटेशन बढ़ाने का शक्ति गुणक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये कह रहे हैं कि अगर एक हमारी सिंक्रोनस मोटर है, अगर उसमें एक्साइटेशन को बढ़ा दिया जाए तो शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये जो पावर मल्टीप्लायर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ डियर? पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो भाई क्या होगा, आप डायरेक्ट देखिए भाई पावर फैक्टर क्या इम्प्रूव होगा, या आपका द पावर फैक्टर बिकम लो, आपका पावर फैक्टर कम हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो डियर जब हम लोग सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन को बढ़ाएंगे तो एक्साइटेशन को बढ़ाने पे क्या होगा डियर कि आपका जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा? इम्प्रूव्ड हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हुआ डियर? ए। भाई ऑप्शन ए आपका क्या हुआ? राइट। आइए डियर हम लोग इसका आंसर देखते हैं। भाई ये क्या है कि द पावर मल्टीप्लायर इज इम्प्रूव्ड, मतलब आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा। चलिए डियर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो डियर अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है कि भाई तुल्यकालिक मोटर मींस सिंक्रोनस मोटर में आर्मेचर करंट, भाई जो आर्मेचर करंट उत्तेजन के किस मान पर अधिकतम होती है? तो ये कह रहा है कि जो आर्मेचर करंट है वो जो हमारा एक्साइटेशन है उसमें किस मान पे जो आर्मेचर धारा होगी, भाई आर्मेचर धारा क्या होती है अपनी? IA किस पर अधिक होती है? तो ये आपसे मतलब पूछना चाह रहा है किस पे होती है? लो एक्साइटेशन पे, या हाई एक्साइटेशन पे, या बोथ? लो एंड हाई दोनों पे आपकी जो धारा है वो अधिक होगी। तो ये आपको जवाब देना है कि भाई किस एक्साइटेशन पे जो आर्मेचर की धारा है वो अधिक रहेगी। या आपसे जो चौथा आंसर क्या कह रहा है कि एक्साइटेशन का आर्मेचर धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भाई एक्साइटेशन का आर्मेचर धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये चार आपके सामने ऑप्शन हैं, तो इसमें से डियर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी होगा। भाई बोथ है। अगर आपका एक्साइटेशन जो लो एक्साइटेशन है फिर भी धारा का मान जो है वो क्या रहेगा? अधिक रहेगा। भाई अगर लो एक्साइटेशन है तब भी धारा का मान अधिक रहेगा, और हाई एक्साइटेशन है फिर भी धारा का मान क्या रहेगा डियर? अधिक ही रहेगा। तो आपका आंसर कौन सा इसमें सही हुआ? सी। आंसर नंबर क्या हुआ? सी आपका राइट है। भाई ये लो एक्साइटेशन और हाई एक्साइटेशन दोनों एक्साइटेशन पे धारा का मान हमारा अधिक ही रहता है। तो आइए डियर इसका हम आंसर देख लेते हैं।
तो भाई इसका आंसर क्या है, बोथ। लो एंड हाई दोनों एक्साइटेशन पे हमारे धारा का मान क्या होगा, अधिक रहेगा। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, ये कह रहा है कि यदि सिंक्रोनस मोटर, मतलब आपका जो सिंक्रोनस मोटर है, एक्साइटेशन क्रिटिकल एक्साइटेशन हो तो पावर फैक्टर, भाई क्रिटिकल एक्साइटेशन हो तो पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होगी। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि भाई अगर क्रिटिकल एक्साइटेशन है तो पावर फैक्टर की प्रकृति क्या होगी, भाई लैगिंग होगी या यूनिटी पावर फैक्टर होगा या आपका लैगिंग पावर फैक्टर होगा या आपका लीडिंग पावर फैक्टर होगा। तो डियर जो इसमें आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। भाई क्या हो जाएगा, यूनिटी पावर फैक्टर। अगर आपका सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन क्रिटिकल एक्साइटेशन है तो पावर फैक्टर क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। भाई क्या रहेगा, यूनिटी रहेगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हुआ, बी, यूनिटी पावर फैक्टर। तो आइए डियर हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। भाई क्या है ये, यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये डियर जो क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं, ये बहुत सारी बुकों से पढ़ के फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाता है। तो डियर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए डियर हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर की गति, भाई सिंक्रोनस मोटर की गति क्या होती है, तो ये आपको बताना है, स्थिर होती है या वोल्टेज परिवर्तन कर कम या अधिक की जा सकती है। भाई अगर वोल्टेज को हम लोग कम ज्यादा करके इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, या स्टेटर में अथवा रोटर में प्रतिरोध पर निर्भर करती है। भाई ये कह रहा है कि या तो स्टेटर के प्रतिरोध व रोटर के प्रतिरोध पर इसकी गति निर्भर करती है या लोड पर निर्भर करती है। तो डियर जो ये अपनी सिंक्रोनस मोटर होती है ये कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, तो इसकी जो गति होती है वो हमेशा क्या रहेगी डियर, स्थिर रहेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। भाई आपकी जो ये सिंक्रोनस मोटर है इसकी जो गति है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। गति क्या रहेगी, स्थिर गति रहती है। तो आइए डियर इसका भी हम आंसर देख लेते हैं, क्या रहेगी इसकी गति, कांस्टेंट रहेगी। चलिए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है डियर कि भाई तुल्यकालिक मोटर सिंक्रोनस मोटर में विकसित अधिकतम शक्ति निर्भर करती है। तो ये कह रहा है कि भाई मैक्सिमम पावर किस पर डिपेंड करता है, जो सिंक्रोनस मोटर में मैक्सिमम पावर जो डेवलप्ड होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, सप्लाई वोल्टेज पर, रोटर उत्तेजन पर, रोटर उत्तेजन एवं सप्लाई वोल्टेज पर, या भार कोण मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एंगल। भाई लोड एंगल, रोटर एक्साइटेशन एंड सप्लाई वोल्टेज। भाई रोटर एक्साइटेशन या सप्लाई वोल्टेज। तो डियर इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एंगल, ये लोड एंगल पर और रोटर एक्साइटेशन और सप्लाई वोल्टेज इन सभी पे ये क्या होता है, डिपेंड करता है। भाई इसकी मैक्सिमम पावर इन सभी पर डिपेंड करती है, इन सभी पर निर्भर करती है। तो ये आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। तो आइए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। भाई आंसर क्या है इसका, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एंगल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड एंगल, रोटर एक्साइटेशन एवं सप्लाई वोल्टेज। तो ये सब चीज पर निर्भर करता है, सिंक्रोनस मोटर की मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, भाई इन सभी चीजों पर ये निर्भर करेगा। चलिए डियर हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर में, भाई ये जो हमारी सिंक्रोनस मोटर है, भाई किसमें, सिंक्रोनस मोटर में न्यूनतम धारा, मतलब क्या कह रहा है कि लो आर्मेचर धारा, मतलब न्यूनतम आर्मेचर धारा किस शक्ति गुणक पर होती है। तो ये आपसे पूछना चाह रहा है कि जो न्यूनतम धारा जो IA का मान होता है किस पावर फैक्टर पे सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। तो डियर ये IA का मान जो सबसे कम होता है, भाई किस पावर फैक्टर पे होता है, सबसे कम न्यूनतम किस पे होता है, यूनिटी पावर फैक्टर पे। भाई किस पे, यूनिटी पावर फैक्टर पे।
इकाई शक्ति गुणक पर, यूनिटी पावर फैक्टर पे इसका जो मान होता है आर्मेचर करंट का वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो आपका आंसर भी क्या है डियर, इकाई मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पर। चलिए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है डियर कि सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग द्वारा उत्तेजित की जाती है। भाई इसकी जो रोटर वाइंडिंग होती है वो किस चीज के द्वारा उत्तेजित की जाती है, जो उत्तेजित मतलब क्या हुआ, एक्साइट की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है डियर, भाई इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि स्टेटर धारा, भाई जो स्टेटर में धारा होती है उसके द्वारा, या एसी सप्लाई के द्वारा, या उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई, भाई एक्साइटर से प्राप्त डीसी सप्लाई, या आपका सर्कुलेटिंग एरिया, जो सर्कुलेटिंग एरिया में करंट मतलब भ्रमण करता है उसके द्वारा। तो डियर हमारी जो ये रोटर की वाइंडिंग होती है वो किससे एक्साइट की जाती है, जो हमारा एक्साइटर लगा होता है उसके द्वारा जो हमें डीसी सप्लाई प्राप्त होती है उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं डियर, इसको एक्साइट करते हैं। भाई किसके द्वारा, डीसी सप्लाई के द्वारा। और डीसी सप्लाई हमें कहाँ से प्राप्त होती है, एक्साइटर से प्राप्त होती है। चलिए डियर इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। भाई उत्तेजक से प्राप्त डीसी सप्लाई, तो जो हमारा उत्तेजक होता है उससे जो हमारी डीसी सप्लाई प्राप्त होती है उसके द्वारा हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्साइट करते हैं। तो डियर अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बड़े आकार की सिंक्रोनस मशीनों में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर में स्थित की जाती है। भाई ये कह रहा है कि जो बड़े आकार की सिंक्रोनस मशीन होती है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो कहाँ स्थित की जाती है, स्टेटर पर। क्यों भाई, क्यों की जाती है, यही ये जानना चाहता है। क्योंकि स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग मतलब क्या, क्योंकि स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि किस लिए की जाती है। जो आर्मेचर वाइंडिंग को हम लोग स्टेटर पर करते हैं, स्थिर आर्मेचर वाइंडिंग हम लोग क्यों करते हैं आर्मेचर में, तो उसको आप लोग जवाब देंगे। भाई पहला अपना आंसर क्या मतलब ऑप्शन क्या कह रहा है, उच्च वोल्टेज के लिए संतोषजनक रूप से इंसुलेट की जा सकती है। ये क्या कह रहा है कि भाई जो आपका इंसुलेशन होता है वो हाई इंसुलेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, हाई वोल्टेज पे इसको अच्छा इंसुलेशन प्रदान किया जा सकता है। या क्या कह रहा है, उचित प्रकार से शीतलन की जा सकती है। इसको कह रहा है कि भाई जो उसके अंदर हम लोग गर्मी होती है उसको हम लोग आसानी से ठंडा कर सकते हैं, इसलिए हम करते हैं स्टेटर पे। या होने वाले स्लिपरिंग हानियां कम की जा सकती हैं, जो हमारा स्लिपरिंग के कारण लॉसेस होते हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो जो हम बड़े आकार की सिंक्रोनस मशीन में आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पर करते हैं वो किस लिए करते हैं, उपरोक्त सभी के लिए। डियर किसके लिए, सभी के लिए। भाई उच्च वोल्टेज पे इंसुलेशन अच्छे से की जा सके और उसकी कूलिंग की पूरी व्यवस्था की जा सके। भाई कूल्ड प्रॉपर्टी मतलब उसको हम लोग प्रॉपरली कूल्ड प्रॉपरली, तो उसको हम लोग अच्छे से ठंडा कर सकें। और स्लिपरिंग से होने वाली लॉसेस को, भाई जो स्लिपरिंग से होने वाले लॉसेस हैं उसको लेस कर सके मतलब कम कर सकें। तो आपका जो आंसर सही होगा वो क्या होगा डियर, ऑल ऑफ द एबव। भाई क्या, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं भाई क्या है, ऑल ऑफ द एबव। चलिए डियर अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे। तो ये डियर आज आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो आज के दिन का भाई ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है, स्थिर भार पर मतलब कांस्टेंट लोड पर उत्तेजन मतलब एक्साइटेशन परिवर्तन से। भाई ये क्या कह रहा है कि कांस्टेंट लोड पर एक्साइटेशन को अगर परिवर्तित कर दिया जाए तुल्यकालिक मोटर मतलब सिंक्रोनस मोटर में धारा एवं शक्ति गुणक, धारा मतलब इसकी जो करंट है और शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाले चक्र को क्या कहते हैं। भाई जो हमारा धारा और पावर फैक्टर के बीच दर्शाता है, जो चक्र दर्शाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाई क्या कहते हैं, वी कर्व होता है। बट कैसा वी कर्व होता है, वो इनवर्स वी कर्व होता है। भाई कैसा वी कर्व होता है, इनवर्स वी कर्व होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई आर्मेचर धारा
IA आर्मेचर धारा और फील्ड करंट, फील्ड धारा के बीच का जो चक्र होता है, भाई जो चक्र होता है वो कौन दर्शाता है, तो आप लोग क्या कहेंगे तब, V वक्र। तब क्या दर्शाता है, जो V वक्र हमारा होता है वो किसके किसके बीच के चक्र को दर्शाता है, आर्मेचर करंट और आपका फील्ड करंट के बीच का जो अभिलक्षण प्राप्त होता है वो कैसा प्राप्त होता है डियर, V वक्र प्राप्त होता है। और शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर और धारा, पावर फैक्टर और धारा मतलब पावर फैक्टर और करंट के बीच हमारा कैसा प्राप्त होता है, इनवर्सल V वक्र प्राप्त होता है। तो आपका जो आंसर राइट है वो क्या है डियर, इनवर्सल V वक्र आपको प्राप्त होता है। तो ये डियर आज का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ये जो सीरीज है डियर इसको आप लोग भगा के देखिए और अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए और स्किल्ड हिंदुस्तान के साथ आप लोग जुड़े रहिए। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।